आप बिलीव करते हैं? तो आज आपके पास कोई ट्रबल नहीं है, आज आपके पास कोई परेशानी नहीं है, आज आपके पास कोई बोझ नहीं है। सिर्फ आपको आज क्या करना है? प्रभु यीशु पे विश्वास करना है। आप कर सकते हैं? हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु पे विश्वास करना है, राइट? ओके। हो सकता है आप में से कोई जो आज यहाँ पे आए हो, आपके दिमाग में कई सारे रिपोर्ट आपके मन में चल रहे हो सकता है एक मेडिकल रिपोर्ट चल रहा हो, एक शादी का रिपोर्ट कार्ड चल रहा हो, बैंक स्टेटमेंट का रिपोर्ट कार्ड चल रहा हो, आपका कोई बच्चे का रिपोर्ट कार्ड चल रहा हो कि वो बच्चा सही नहीं कर रहा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि इस दिन और आज के शाम को परमेश्वर उन सारे रिपोर्ट को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है और परमेश्वर उसे बदलकर एक नया रिपोर्ट आपके हाथ के अंदर देने जा रहा है। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं आप इस लाइन को समझें, ठीक है? मैं इंग्लिश में इसे डाल रहा हूं एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। यू डोंट हैव ट्रबल। बोलिए, यू डोंट हैव ट्रबल। आपके पास समस्या नहीं है। आप कह रहे हो क्या बता रहे हो पास्टर, इतना सारा है और आप कह रहे हो कि समस्या नहीं है। ओके, फिर से कोशिश करें। यू डोंट हैव ट्रबल। आपके पास समस्या नहीं है। तो फिर आज आपके पास क्या है? एक ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। क्या है? ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है आपके पास। आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके पास क्या है? एक ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, राइट? आज आपके ट्रांसलेशन को हम बदलने जा रहे हैं। मैं एक जगह पे गया था और मैं केरला में, अगर आपने वो मीटिंग देखा होगा जहाँ पे एक लड़की, एक औरत उठकर खड़ी हो गई थी, तो मैं वहाँ पे कुछ प्रचार कर रहा था और जो मेरा ट्रांसलेट कर रहे थे वो कुछ अलग ही प्रचार कर रहे थे, है ना? अब उनको नहीं पता था कि मेरे को उनसे अच्छा मलयालम आता है। बस बोलने का वो क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि हम प्रचार नहीं करते तो कभी कभी, लेकिन हम भी बचपन से मलयालम सीखते हुए आ रहे। तो मैं नोटिस कर रहा था, मैं कुछ और प्रचार कर रहा हूँ और वो अपना ही अलग मैसेज प्रचार कर रहे, है ना? 10-15 मिनट के बाद मैंने उन्हें बोला तुम बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा ट्रांसलेशन काम नहीं आएगा, मेरा वाला काम आएगा। समझ आया आपको? आज आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ट्रांसलेशन की दिक्कत है। आप बढ़िया अपने प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करना शुरू करोगे तो आपके प्रॉब्लम वैसे ही हार मानना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो कोई तो किसी को देखो और बोलो, किसी को देखना पड़ेगा आपको, किसी को देखकर बोलो पड़ोसी, देखकर बोलो पड़ोसी, अच्छी तरह देखकर बोलो पड़ोसी। आपका परेशानी ये नहीं है। फिर से देखते हैं। आप देख नहीं रहे एक दूसरे को, शर्मा रहे हो आप कि इतने गुड लुकिंग लोग कैसे आपके चर्च में आ सकते हैं, राइट? एक बार और कोशिश करते हैं, राइट? जॉन, यू नीड टू फिक्स द माइक माय डियर, है ना? एक और बार बोलो पड़ोसी। आपके पास परेशानी नहीं है, लेकिन आपके पास परेशानी का एक हल है। फिर से बोलो, आपके पास परेशानी नहीं है, लेकिन आपके पास परेशानी का एक हल है। फिर से कोशिश करते, फिर से किसी दूसरे को देखो, पीछे देखो, आगे देखो। हालांकि कोई तो पास्टर भरत को देखो। हालेलुया। एक अगर मुड़ से नहीं हो पा रहा, पेट अगर घूम नहीं पा रहा, तो खड़े होकर वापस जरा मुड़ो। खड़े होने से क्या पता क्लियर हो जाए। कुछ लोग मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेट मुड़ नहीं रहा है। हालेलुया। आप उधर वापस उधर को देखो जिनके भी पेट मुड़ नहीं पा रहे हैं और उन्हें बोलो पड़ोसी। एक और बार बोलो पड़ोसी। आपके पास परेशानी नहीं है, लेकिन आपके पास परेशानी का एक अद्भुत हल है। अब विश्वास से कहो पड़ोसी, आपके पास परेशानी नहीं है, लेकिन आपके पास एक चमत्कार है। अब आखिरी बार कहो पड़ोसी, आपके पास परेशानी नहीं है, लेकिन आपके भीतर सीजन ऑफ मिरेकल है। विश्वास करते तो एक जबरदस्त आमीन जिंदा खुदा को कहिए।
हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। आप सबके पास परेशानी का एक हल है। आप सबके पास क्या है? परेशानी का एक हल है। आप बिलीव करते हैं? हम सबके पास परमेश्वर ने एक परेशानी का हल दिया हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक परेशानी हमारे पास आए और उसका हल ना हो। मैं हमेशा यही मानता हूं, पहले हल आया था और फिर परेशानी को शैतान ने भेजा है। हमारे ही इस मंडली के अंदर कई सारे परेशानियों के छुटकारे खुदा ने ऑलरेडी तैयार करके रखे हैं। और शैतान पता हमारे दिमाग में क्या डाल रहा है कि तेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, आज उसको बोलना है तू प्रॉब्लम लेके आया है। मेरे अंदर मैं छुटकारे को देख रहा हूं, मेरे अंदर मैं एक अद्भुत कार्य को देख रहा हूं। जब आप मरकुस 5 में जाते हैं, और मैं आज आपको कहानी नहीं बताने जा रहा, मैं आपको एक वर्ड का 3 मतलब बताने जा रहा हूं, बस इतना है। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कहानी मैं आपको समझाऊं। ये दोनों कहानी आपने बचपन से जो मसीह है उन्होंने सुना होगा, और जो आप बड़े हैं उसके बीच में भी मैंने कई बार ये प्रचार किया। मैं आज इस कहानी को दोहराने नहीं आया, मैं यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लेकर आया हूँ और उस एक वर्ड के 3 मतलब लेकर आया हूँ। और वो 3 मतलब अगर आज आप समझ गए तो आज आप परेशानी के साथ नहीं, आप यहाँ से आज हल को लेकर जाएंगे। आज यहाँ पे आप उत्तर को लेकर जाएंगे। अब तैयार है? ओके। मरकुस 5 जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 कहानियां एक साथ जुड़ती है। 2 कहानियां एक साथ जुड़ती है। 2 स्टोरीज का कोलिजन है यहाँ पे। यहाँ पे एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जहाँ पे यीशु मसीह एक जायरस नामक एक व्यक्ति के घर पे जा रहा था और उसकी बेटी बीमार है। और दूसरी ओर यहाँ पे एक औरत और है जो 12 साल से पीड़ित है। एक जगह 12 साल की एक बेटी है जो मरने के तादाद में या बहुत ज़्यादा बीमार है। क्या बीमारी है ये नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पे उसको शायद फ्लू हो गया है या फीवर बढ़ गया है या कोई डिजीज़ उसको हो गया है, कुछ भी मेंशन नहीं है, पर इतना ज़रूर है वो बहुत सीरियस थी वो बच्ची। और इसके कारण जायरस क्या किया, आकर प्रभु यीशु को अप्रोच किया। दूसरी ओर एक औरत थी जिसे सिटी लिमिट्स में आने नहीं दिया जाता था। सिटी लिमिट्स में 2 टाइप के लोगों को नहीं आने दिया जाता था। एक जो कोढ़ी होते थे, उनको सिटी के अंदर आने नहीं देते थे। और दूसरा वो औरतें जिनको लहू बहने का कंटिन्यूसली प्रॉब्लम था, उनको क्या नहीं किया जाता था सिटी लिमिट्स के अंदर, या उनको आसपास भटकने का भी मौका नहीं दिया जाता था। वहाँ पे ये औरत सारे हदों को तोड़कर यीशु मसीह से मिलने आई थी, क्योंकि उसे विश्वास था यीशु के अलावा उसे कोई और छुटकारा नहीं दे सकता है। अब कहानी हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपका पहला ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ मरकुस 5:35 पे। मार्क चैप्टर 5 वर्स नंबर 35 पे लिखा है, वह यह कह ही रहा था, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदारों के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई और गुरु को क्यों दुख देता है, गुरु को क्यों दुख देता है। पहला वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं, अगर आपको लिखना है, वो है ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। अगर आपको लिखना है, गुरु को क्यों दुख देता है। जो वर्ड दुख है, एक्चुअली में उस वर्ड को इंग्लिश में ट्रबल कहते हैं। कोई तो कहिए ट्रबल। अब इस ट्रबल जो वर्ड है, ये यूनानी वर्ड स्काइलो से आता है। स्काइलो, यूनानी वर्ड स्काइलो से आता है। इसका मतलब है इनकन्वीनियंस। इसका मतलब है इनकन्वीनियंस, आखिरकार किसी को जबरदस्ती परेशान करना। आप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कोई भी ऐसा खबर जो आपको एक्सट्रीमली परेशान कर देता है, जो आपको एक्सट्रीमली क्या करता है, परेशान करता है। ठीक है, रेडी आप? ओके। काफी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक न्यूज़ सुना
और आपको ऐसे लगा जैसे आपके चमड़े को ही कोई उधाड़ के ले गया, है ना? कोई ऐसा न्यूज़ सुना जिसको सुनने के बाद आपको लगा ये क्या हो गया, राइट? किसी ने सुना है आज तक ऐसा न्यूज़ अचानक आप तक पहुंचा और आपको लगने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया? तो जब ये लोग आए ना, इन्होंने जब इस व्यक्ति को बोला कि तू गुरु को क्यों परेशान कर रहा है, वो पता क्या कह रहे थे? वो कह रहा है क्यों ये खबर यीशु को बता रहा है, क्योंकि तेरी बेटी तो मर चुकी है, ये बताकर क्यों प्रभु यीशु को परेशान कर रहा है? Why are you troubling the Lord? काफी बार शैतान भी क्या करता है पता है? हमें आकर इसी प्रकार से ट्रबल करता है, मानो जैसे हमारे लाइफ में वो एक रोक को लगा देता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, राइट? ऐसे लगता है कि हमने जो प्लान किया वो सब कुछ क्या है, टूट गया, बिखर गया। काफी बार ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं जिसका उत्तर या जवाब हमारे पास होता नहीं है, और वो इतना खतरनाक होता है कि हमें लगता है कि अब इसमें से निकलना मुश्किल है। शैतान भी कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे ही करता है, और वो बोलता है, वो हमारे लाइफ में एक सेंटेंस को पास कर देता है, अब इसमें से निकल कर दिखा, अब इसमें से निकल कर दिखा। और फिर शैतान करता क्या आपको पता है? वो हमें इस माइंडसेट में कर देता है कि वो बोलता है कि अब प्रभु भी तुझे क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। मैंने कई लोगों को देखा जब प्रॉब्लम आता है ना, वो अपनी ताकत पे भरोसा करते, वो ये बिलीव नहीं करते कि प्रभु क्या कर सकता है, उन्हें निकाल सकता है। हर बड़े प्रॉब्लम का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के पास है। हर बड़े प्रॉब्लम का उत्तर आपको यीशु के पास ही मिलेगा, और कोई भी आपको उस बड़े प्रॉब्लम का उत्तर नहीं दे सकता है। हर बड़े प्रॉब्लम का उत्तर इकलौता व्यक्ति जो आपको दे सकता है वो जीसस है। लेकिन कभी कभी जब आपके लाइफ में इतने बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, आप इंस्टेड ऑफ यीशु के पास जाने की जगह आप कई सारी जगहों में कदम रख लेते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आके पता है कोई क्या बोलता है, ये सब बोलकर अब कुछ होने नहीं वाला, और ये सब कर कर अब कुछ नहीं होने वाला, ये सब कर कर अब छुटकारा नहीं होने वाला, इतनी बार तो पहले जा चुका था, अब उत्तर नहीं मिलने वाला। सो व्हाट हैपेंस, हम अंदर ही अंदर सोचने लग जाते हैं कि क्या फायदा इधर जाकर, क्योंकि मुझे तो अब छुटकारा नहीं मिलने वाला, राइट? यहां तक आपको समझ आ गया? आपको समझ आ गया है ना? ओके, अब इसका अगला वर्ड देखते हैं। कैन वी गो टू द नेक्स्ट वर्ड्स प्लीज? जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके क्या कर दिया? अनसुनी। इसका मतलब उन्होंने खबर यीशु को नहीं दी थी। उन्होंने खबर किसको दी थी? सरदार को दी थी। आपको समझ आ गया? मैं पंजाब वाले सरदार की बात नहीं कर रहा, आप समझ रहे हैं ना? वो सरदार था, मतलब अधिकारी था वो, राइट? अथॉरिटेटिव पोजीशन पे था वो। तो खबर किसको दी गई थी? सरदार को, राइट? यीशु को खबर नहीं दी गई थी, और सरदार ने वो खबर यीशु को नहीं बताया। लेकिन बाइबल कहती है, अगला वर्ड जो आपको लिखना है वो है पैराकुसास। पैराकुसास अगर आपको लिखना है तो कैन यू पुट दैट प्लीज? दैट्स द नेक्स्ट वर्ड। पैरा, PARAKOUSAS, पैराकुसास। Follow the script with me. Parakusaas. Right? अब इसका मतलब क्या है? आपने देखा कुछ लोगों के कान बहुत चलते हैं। अरे हाँ कि नहीं, देखा तो होगा, है ना? फुल कान उनके खुले रहते हैं। आज एक न्यूज़ रिपोर्टर का मैं देख रहा था, 4 बजे मुझे किसी एक न्यूज़ रिपोर्टर ने भेजा। उसने एक क्रिश्चियन फाउंडेशन के ऊपर डाला कि
सबको मसीह बनाया जा रहा है, सबको मसीह बनाया जा रहा है ना। और उसके खिलाफ उसने भयंकर तरीके से, मसीहों के खिलाफ, मैं नाम नहीं ले रहा उस रिपोर्टर का, पर बहुत चिल्लाता है वो भी, है ना। आपको तो पता है, मैं नाम नहीं ले रहा, पर भयंकर, है ना। वो जो बोलता उसमें कभी कोई फैक्ट नहीं है ना, वो वाला बंदा, है ना। तो वो सब इतना ज्यादा फालतू मसीहों के लिए बोल रहा था, भयंकर खतरनाक तरीके से, कि मसीह एजेंडा हो रहा है और सब मसीह बन रहे हैं। तो उसके नीचे किसी ने लिखा, इतने एजेंडा हो रहे, इतने पैसे आ रहे, लेकिन मसीह आज भी 3% है। मसीह आज भी 3% है। और फिर उल्टा सवाल पूछा, तुझे हमारे पैसों का बड़ा दिक्कत है, तेरे जो चोरी हो रहे दूसरी जगह, उसका तुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूं मैं भी सोनम वांगचुक जैसा, हम तो वैसे भी 40-40 दिन वैसे भी फास्टिंग रख लेते, है ना, फुल भी रख लेते हैं, है ना। अब कब तक चुप रहे और कब तक अपने आप को बचाए और कब तक चुप रहे, क्योंकि ये तो अब हद पार कर दी है इन्होंने। कुछ भी झूठ उल्टा पुल्टा इधर से निकालते उधर से निकालते। अरे अपने चोरी का बोलने का दम नहीं और दूसरे के सही के बारे में बोलने का दम तुम दिखा रहे हो। तुम में इतना दम ही नहीं है तुम जाकर बोल सको हजारों करोड़ों का घोटाला हो रहा है और तुम्हें दम ही नहीं है ना। बोलने का तो बहुत कुछ मन है, पर सामने देख के बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो हालेलुया बोलो। साथ में अंकुर ब्रदर को ले जाऊंगा मैं, इसको पंजाबी नहीं आती। हालेलुया। तो इनको ले जाऊंगा और इनकी तो कुछ पंजाबी में कुछ और ही बोल देंगे वो, है ना। और वो उसको समझ नहीं आएगा, और फिर अगर उसको और समझ नहीं आया तो डॉक्टर महिमा को ले जाऊंगा, क्योंकि उनका तो किसी को भी समझ नहीं आता। वो गाती है हे आ हे, बस हो गया। हे आ हे, 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 तो कहिए हे आ हे, हे। Come on church, आखिरी बार मिलके कहिए हे आ। Come on, हे आ। तो ये जो बंदा था, अब आपने सुना है कि नहीं, वो लोग जो एक्स्ट्रा में सुनते है ना, आपके पास बैठकर, है ना, ऐसे दिखा रहे होंगे कि जैसे कुछ सुन नहीं रहे। और मेरे को ना ताकत भी नहीं है, वो कुछ लोग कान ऐसे हिलाते हैं ना। मैंने आज पूरे दिन प्रैक्टिस किया हिलाने की, पर हिल ही नहीं रहा था, है ना। लेकिन इतना ध्यान से बिल्कुल सारी बातें, अंकुर ब्रदर के बगल में खड़े होंगे और बात अविनाश से कर रहे होंगे, और ब्रदर कैसे चल रहा है आपकी जिंदगी में। सुन किसके बारे में रहे पता है? अंकुर और एरियल जो बात कर रही है, सारी बात, है ना, भयंकर खतरनाक, राइट। ओवर हियरिंग, उसको इंग्लिश में कहते हैं ओवर हियरिंग। हम कभी कभी मेट्रो, आपने अभी से कितने मेट्रो में ट्रैवल किया है? मेट्रो राइट, वो जो होती है ना दिल्ली में, जबरदस्त, मेरा फेवरेट ट्रैवल में से एक है ना। ना चाहकर भी वहां सब सुनाई देता है ना। मैं एक दिन वो मेट्रो में, क्या बोलते, वो पहले 2 सीट तो मैं कभी नहीं लेता, है ना, क्योंकि उठा देते हैं, राइट। या तो वरिष्ठ नागरिक उठा देता है या महिलाएं आके उठा देती है ना। तो इसके लिए मैं लेता हूं तीसरे से सीट और फुल हक के साथ बैठता। तो एक ऐसी बार मैं बैठा था और मेरे बिल्कुल बगल में एक सुंदर कन्या बैठी थी। सुंदर तो नहीं थी, पर बोलना तो पड़ गया ना, तो सुंदर कन्या बैठी थी, है ना। अब सुंदर कन्या बैठी थी और वो लीड है उसके कान में, ईयरफोन्स, है ना। और वो, तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम्हें सुनाई दे रहा है? फोन नीचे और वो कह रही है तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है। मैंने उसे देखा, मैंने कहा हाँ बोली।
मैं बोलने वाला था शादी हो गई, एक बच्चा है, चर्च का पादरी हूँ। दिखने में लगता नहीं हूँ लेकिन बीवी बहुत सुंदर है चर्च में, है ना। राइट, मतलब पास आप बैठते तो आप चीजें क्या करते है ना, तो शायद उसकी वहां से किससे बात कर रही है, कौन है तेरे साथ, कोई नहीं है बेबी, कोई नहीं है, वो बस पड़ोस में कोई बैठा, कौन है तेरे साथ, वो ना समझा रही है उसको, कोई नहीं है, मतलब फुल शक्की बंदा होगा जो भी ऑपोजिट में। और बीच बीच में ना मेट्रो आता है ना तो कनेक्शन कट जाता है ना, तो हेलो 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 सुनाई दे रहा है। मैंने कहा हे प्रभु। राइट, तो काफी बार हम लोग क्या करते हैं, ओवर हियर। आपने कभी किया ओवर हियर? अरे कोई बात नहीं, यहाँ कोई नहीं देख रहा, आपकी तरफ तो वैसे भी कैमरा नहीं है, आप क्यों घबरा रहे हो? ओवर हियर किया कभी? किसी की बात चल रही है और बस ऐसे ही हमने क्या है, चलते फिरते हमने बस स्टॉप में सुन ली ही, है ना, या मेट्रो में सुन लिया, या किसी रेस्टोरेंट में गए वहां पे हमने सुन लिया, है ना। बहुत सारी चीजें मैंने सुनी, मेरे को इतनी सारी चीजें याद आ रही है, इतनी सारी चीजें एक साथ करके ना ध्यान आ रहा है। मैं है ना, मतलब एक लड़की थी, वो सब बॉयफ्रेंड उसको लेकर गया, है ना, और हम लोग सब बैठे, तो मेनू में इतनी सारी चीजें उसने मुझे कहती समोसे नहीं मिलते। मैं उसको देखा ध्यान से, मैंने कहा मैकडॉनल्ड्स में समोसे नहीं आया। राइट, सो व्हाट डू यू डू? यू आर ओवर हियरिंग। एक बार मैं और महिमा एक जगह पे गए थे और हम दोनों थे, और हम दोनों बात कर रहे हैं कॉफी की, और एक दूसरी औरत हमारे पीछे खड़ी हुई थी और वो तुरंत कहने लगी ये वाली कॉफी नहीं, स्टारबक्स ज्यादा बढ़िया है, और स्टारबक्स ज्यादा बड़ा है करके। मैंने कहा दुष्ट औरत। अंदर ही सोचा हमारे सारे कॉन्वर्सेशन को सुना इसने, है ना, ध्यान से, है ना। तो कहने का मतलब ओवर हियर लोग क्या करते हैं, आपके छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन लोग सुनते हैं। अब ये सुनता कौन है आपको पता है? शैतान भी सुनता है, इंसान भी सुनता है, लेकिन कभी कभी आपके सारी बातें कौन छुप कर सुन रहा है पता है? जीसस। राइट, ये ओवर हियर की खासियत, ये देखकर यहां बात कर रहे हैं पर सुनाई दे रहा है। और आज आप में से कई लोगों को पता है क्या लग रहा है कि आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा। हाँ, शैतान सुनता है, लोग सुनते होंगे, लोग को कान लगा के सुनते होंगे, लेकिन मैं आज आपको क्या बताने आया हूं, देयर इज ऑल्सो समबडी कॉल्ड एज द होली स्पिरिट। कोई है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। वो आपको बताएगा नहीं कि वो आया है, वो आपको बताएगा नहीं और जताएगा नहीं कि वो वहां पे है, लेकिन आपके सारे कॉन्वर्सेशन को, आपके खिलाफ आने वाले रिपोर्ट को, आपके खिलाफ आने वाले पेन को, आपके खिलाफ आने वाले सारे दर्द को प्रभु क्या करता है पता? बड़े ध्यान से उन चीजों को क्या कर रहा है? उसे सुन रहा है। हालेलुया। उसे क्या कर रहा है? प्रभु उसे ओवर हियर कर रहा है, और आपको पता ही नहीं है। आपको लगा रिपोर्ट आपके पास आया है, लेकिन सुन पवित्र आत्मा रहा है। आपको लग रहा है कर्ज आपके पास आया है, सुन पवित्र आत्मा रहा है। आपको लग रहा है दिक्कत आपके पास आया है, लेकिन सुन पवित्र आत्मा रह रहा है। आज की सुबह आप ये ना सोचे कि खुदावंद ने अपने कानों को आपकी ओर नहीं कर रखा है। बड़े ध्यान से उसने क्या किया है? अपने कानों को आपकी ओर रखा। पैराकुसोस, उसने सारे चीजों को आपकी ओर बड़े ध्यान से रखा है, और उसने बड़े ध्यान से आपकी बातों को वो क्या कर रहा है? वो सुन रहा है। तो जब लोग कहेंगे ये यीशु को बताना भी नहीं है, यीशु तब भी क्या कर रहा है पता है? आपकी बातें सुन रहा है। जब शैतान आकर ये बोलेगा कि प्रार्थना कर कर कोई फायदा नहीं है, तब भी परमेश्वर आकर क्या बोल रहा है पता है? मैं तेरी सारी बातों को हालेलुया बड़े ध्यान से क्या कर रहा हूं? मैं सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। हाँ, मैं दिखा नहीं रहा, हालेलुया, मैं बता नहीं रहा, क्योंकि तेरे प्रॉब्लम